हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और आज अपना टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये टॉपिक वैसे तो सभी कंपटीशनों में आता है, लेकिन ये अपनी जो क्लास है बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर की समसामयिक भारत और शिक्षा के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय की स्थिति क्या है कि पूरे भारत में तमिलनाडु को छोड़कर सभी जगह स्थापित किए गए हैं और यह सरकारी आवासीय विद्यालय है और इसका ध्येय वाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म, यानी पवित्र ज्ञान परमात्मा के समान। इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1986 यानी 35 वर्ष पहले की गई और संस्थापक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। और इसका बोर्ड यानी शैक्षिक बोर्ड है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इसकी ग्रेड है 6 से 12 तक, यानी 6ठी से 12वीं तक है। और इसका परिसर आकार है यानी परिसर आकार है 30 एकड़ और इसकी वेबसाइट है www.navodaya.government.in। ये तो थी अपनी शॉर्ट सी जानकारी। अब हम जवाहर नवोदय विद्यालय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी विस्तार से अध्ययन करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय और सहशिक्षा एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई है जिसका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना है। भारत तथा अन्यत्र दी जाने वाली स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय प्रणाली एक अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग की महत्ता ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्यों में रखकर किए गए चयन तथा उन्हें आवासीय स्कूल प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के समान गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के प्रयास से निहित की गई है। ऐसी शिक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगी। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य गांव-गांव तक उत्तम शिक्षा पहुंचाना है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय है, निःशुल्क है और जहां विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा एवं खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय 27 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित राज्यों में संचालित है। यह सह शिक्षा आवासीय विद्यालय है, यानी कि ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है। और आवासीय विद्यालय जिन्हें एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा संचालित संपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया यानी किस प्रकार प्रवेश दिया जाता है उसकी प्रक्रिया। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 से प्रवेश किए जाते हैं, यानी कक्षा 6 से दिए जाते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा है और इसके बाद गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम और सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क यानी फ्री आवास, भोजन, गणवेश में यूनिफॉर्म एवं पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाती है। परंतु कक्षा 9 से 12 तक छात्रों से शुल्क के रूप में प्रतिमाह 200 रुपये लिए जाते हैं। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बालिकाओं, शारीरिक विकलांग एवं उन छात्रों से जिनके अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको इन शुल्क से छूट प्रदान की गई है। प्रवेश हेतु कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा होती है एवं प्रत्येक जिले से 80% यानी 80 छात्रों का चयन
नवोदय विद्यालय में किया जाता है। नवोदय विद्यालय में 75% ग्रामीण और 25% शहरी बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अब है संगठनात्मक ढांचा। नवोदय विद्यालय का संचालन नवोदय विद्यालय समिति करती है, जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक स्वायत्तशासी निकाय है। नवोदय विद्यालय समिति के अध्यक्ष माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री है। यह समिति माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अध्यक्ष या अध्यक्षता के रूप में एक कार्यकारिणी समिति के माध्यम से कार्य करती है। यह कार्यकारिणी समिति निधि का आवंटन करने सहित समिति के अन्य सभी कार्यों के प्रति उत्तरदायी। अब है नवोदय विद्यालय की विशेषताएं, यानी नवोदय विद्यालय में क्या क्या विशेषताएं हैं। और पहला पॉइंट है जवाहर नवोदय की चयन परीक्षा, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा। इन परीक्षाओं का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं लिखित रूप में होती है। दूसरा है सीटों का आरक्षण। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है और SC एवं ST बच्चों के लिए जिले में उनकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, परंतु ये आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए तथा 3% विकलांग बच्चों के लिए होता है। और तीसरा पॉइंट है निःशुल्क शिक्षा के साथ सह शैक्षिक आवासीय विद्यालय। नवोदय विद्यालय जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है, 6 से 12 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि फ्री में शिक्षा दी जाती है, जिसमें मुफ्त भोजन, आवास, वर्दी मीन्स गणवेश या फिर यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री तथा अवकाश के दिनों में, यानी जब उनकी छुट्टियां होती है, अवकाश के दिनों में आने जाने के लिए बस किराया को भी, यानी बस किराए की भी व्यवस्था की जाती है। अगला पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन, यानी नवोदय विद्यालय योजना में त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन का प्रावधान है, यानी कौन कौन सी भाषाएं? क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी भाषा। अब 5वां पॉइंट है शिक्षा का माध्यम। कक्षा 7वीं तथा 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा होती है। इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक समान होता है और जो माध्यम होता है वो हिंदी और अंग्रेजी का होता है। और 6वां पॉइंट है राष्ट्रीय एकता का विकास। नवोदय विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का समावेश करना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन भी होता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विरासत को बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए बेहतर प्रयास किया जाता है। और ये आज अपना जवाहर नवोदय विद्यालय टॉपिक है वो पूरा हो गया है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।